6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। ये दास जो सत्संग कर रहा है, ये थी जिस दिन किसी पुण्यात्मा के भाग उदय होंगे किसी चैनल वाले के, और इस ज्ञान को हिम्मत से करके चला देगा, 6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। और जितने ये नकली संत बने फिर दुनिया को श्रद्धालुओं को भ्रमित किए हुए हैं, इनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसे अब तो किया जा सकता है, लेकिन उस समय न कोई ऐसा जो है प्रचार प्रसार का साधन था। परमात्मा एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हुए और वहां जा कर लीला प्रकट की, दुखियों को का दुख दूर किया और निर्धनों को धन दिया, रोगी का रोग कष्ट किया, निसंतान को संतान दी। इस प्रकार वो प्यारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनको मंत्र दिया, केवल प्रथम मंत्र। ये 5 नाम जिसमें होते हैं, ये 7 भी नहीं दिए प्रभु ने। उनकी कमाई के कारण फिर परमात्मा ने एक लीला की थी, एक गणिका को हाथी पर बैठा करके और गंगा जल बोतल में भरकर शीशी में ऐसे, और बीच में बैठा करके आगे रविदास जी को बैठा करके, बीच में उस लड़की को बैठा करके, पीछे परमात्मा विराजमान हो गए थे। उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर हाथी के ऊपर बैठ गए और एक हाथ में वो गंगा जल पी रहे थे। जनता समझने लगी कि शराब पी रहे हैं, और उस वैश्या सुप्रसिद्ध वैश्या थी, उस गणका को साथ लिए हुए थे, सभी पहचानते थे कि वो वैश्या है जो आज कबीर के साथ है। तो उस समय जब वो लीला की तो वो 64 लाख वो नकली थे। नकली का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि वो अशिक्षित थे, और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी जो दास अब ज्ञान प्रचार करा, ये उन्हीं का प्रदान किया हुआ दास केवल रिपीट कर रहा है। उस समय अशिक्षित होने के कारण जनता परमात्मा को नहीं पहचान सकी, क्योंकि सदग्रंथों से वो मेल नहीं कर सके जो भगवान कहा करते थे। इसलिए वो सभी उस समय विमुख हो गए। कुछ तो ऐसे विमुख हो गए कि कोई बुराई नहीं की अपने गुरुदेव की, लेकिन लोगों की शर्म से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ जो गुरुद्रोही हो गए वो तो कभी नहीं आएंगे मालिक के चरणों में, लेकिन अधिकतर केवल परमात्मा के पास जाना छोड़ दिया। और लोग बहकाने लगे कि वो भगवान थोड़ा ही हो सकता, तो उनको ये भी जज की वे गुरु जी ने तो कमाल कर दिया और गलती तो बने गई, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो 64 लाख जो है अब उस परमात्मा की समर्थ उस समय जो भक्ति दी उन्होंने, किसी ने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 15 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष की, तो उसके कारण अब उन्हीं के मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे। उस भक्ति में इतनी शक्ति थी दाता ने जो आपसे करवा दी, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है। इसके कारण भी आपके हो सकता है 10-20 मनुष्य जन्म के जन्म हो सकते हैं। तो अब जो पुण्यात्मा है कहते ही शीघ्र समझ जाते हैं, तुरंत मालिक की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ये वही पुण्यात्मा है जो लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है, और परमात्मा की चाह भी तड़प भी है, चाहे वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं और चर्च में, या किसी संत की आड़ में, कहीं ना कहीं वो अवश्य कोई भक्ति विधि अपनाए हुए, क्योंकि वो आत्मा रह नहीं सकती भगवान के बिना। और परमात्मा जैसा भी उनको ज्ञान मिला प्रभु के विषय में, वो भोली आत्मा ने स्वीकार कर रखा है और उसी पर दृढ़ हो रही है, लेकिन कोई लाभ विशेष नहीं है। इसलिए कुछ नास्तिकता भी पनप चुकी है वर्तमान में। तो वो पुण्यात्माएं अब 64 लाख तो आवेंगी। अब उनके साथ परमात्मा कैसी रजा बख्श रहा है
किसी को पुस्तक के माध्यम से, किसी से अपनी प्यारी आत्मा जो उपदेश ले चुकी है उसके माध्यम से प्रेरित करके चलो उस आदमी के पास चलते, वो अपना रिश्तेदार है, वो अपना मित्र है, वो अपनी सहेली है, तो वहां जा जाकर अपना संदेश भिजवा रहे हैं किसी बुक के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और किसी को केबल के माध्यम से। अब वो संदेश पहुंच रहा है, वो पुण्यात्मा अब आ रही है, वो तो शीघ्र ग्रहण कर जाती है।